नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि ज़मीन पर बैठकर भोजन करने से क्या होता है, इसके क्या फ़ायदे होते हैं। दोस्तों, आजकल डाइनिंग टेबल या मेज़ कुर्सी पर बैठकर खाना आम हो गया है, लेकिन पहले के समय में ऐसा नहीं था। पहले के समय में लोग ज़मीन पर बैठकर खाना खाते थे और ज़मीन पर बैठकर भोजन करना प्राचीन भारतीय परंपरा रही है, लेकिन अधिकतर लोग इसे एक परंपरा ही मानते हैं, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। ज़मीन पर बैठकर खाना एक परंपरा ही नहीं बल्कि हेल्थ के लिए एक फ़ायदेमंद क्रिया भी है। कुछ लोग नीचे बैठकर भोजन करने को आउटडेटेड और असभ्य मानते हैं। उनको लगता है अगर किसी ने उनको नीचे बैठकर खाना खाते हुए देख लिया तो ये उनके लिए कितना शर्मिंदगी यानी कि एम्बैरेसमेंट भरा होगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस प्राचीन परंपरा की जड़ें योग और आयुर्वेद से जुड़ी हुई है और नीचे बैठकर खाना खाने का विज्ञान भी समर्थन करता है। यदि फर्श पर बैठना आपके लिए आरामदायक नहीं है तो बैठने के लिए कुछ आरामदायक कालीन, तकिए या कुशन का प्रयोग करें। और यहाँ खाने के दौरान ज़मीन पर आलती-पालती लगाकर बैठने के कुछ स्वास्थ्य लाभ हम आपको बताए गए हैं, जिनके बारे में आगे आप जानेंगे इस वीडियो में। तो दोस्तों, सबसे पहला तो फ़ायदा यही होता है कि ये तनाव को कम करता है। जब आप भोजन खाने के लिए फर्श पर बैठते हैं तो आप उस समय एक प्रकार से योग कर रहे होते हैं और ये योग सुखासन, स्वास्तिकासन या सिद्धासन हो सकता है। यद्यपि ये सीटेड पोस्चर सरल और आसान है, तो इसीलिए एक क्लियर इंटेंशन के साथ इनकी प्रैक्टिस करें, जो कि आपको एक साथ कई हेल्थ लाभ प्रदान करते हैं। सुखासन में आप अपनी रीढ़ को उठाने के दौरान अपनी छाती को खोलते हुए आराम से अपने पैरों के साथ बैठते हैं और इसमें आपकी पिंडली को लगभग समानांतर रखा जाता है और आपके पैर घुटनों के नीचे होते हैं। ये ऊपरी शरीर के लिए एक बहुत ही अच्छा आसन है और इस योग आसन से मानसिक सुख और शांति का अनुभव होता है। सुखासन करने से चिंता और अवसाद में लाभ मिलता है और ये आसन करने से रीढ़ की हड्डी में होने वाले रोगों से निजात मिलती है और इसके अलावा ये मांसपेशियों में तनाव को कम करने में मदद करता है। दूसरा फ़ायदा है कि ये पाचन के लिए अच्छा होता है, डाइजेशन के लिए। ज़मीन पर आलती-पालती की पोजीशन में बैठकर भोजन का सेवन करना आपके पाचन तंत्र के लिए अच्छा होता है। जब आप खाना खाने के लिए आगे झुकते हैं तो पेट की मांसपेशियाँ आगे पीछे होने के कारण सक्रिय रहती है और इससे आपके पेट में एसिड बढ़ता है, जो कि त्वरित और उचित पाचन के लिए आवश्यक है। इसके अलावा आलती-पालती से मन शांत हो जाता है और रीढ़ की हड्डी पर दबाव पड़ता है, जिससे कि विश्राम मिलता है और इसके अलावा इससे मस्कुलर तनाव रिलीज़ होता है और हाई ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। आयुर्वेद के अनुसार ये सभी चीज़ों को एक साथ मिलाकर काम करता है, जिससे कि आप खाते समय उचित पाचन सुनिश्चित कर सकते हैं। भोजन का इष्टतम पाचन एक स्वस्थ शरीर की कुंजी है। साथ ही साथ दोस्तों, इसका फ़ायदा लाइफ एक्सपेक्टेंसी यानी कि लंबी उम्र के लिए भी होता है। हाथ की आवश्यकता के बिना फर्श से नियमित रूप से खड़े होने से आपको लंबे समय तक जीवित रहने में मदद मिल सकती है। यूरोपियन जर्नल ऑफ प्रिवेंटिव कार्डियोलॉजी में प्रकाशित एक 2012 के स्टडी में बताया गया है कि बिना किसी समर्थन के ज़मीन पर बैठने की पोजीशन से खड़े होने की क्षमता लंबे समय तक जीवित रहने के साथ जुड़ी हुई है। स्टडी के अनुसार बैठने की स्थिति से उठने के लिए पर्याप्त लचीलापन और शरीर की ताकत की ज़रूरत होती है, जो कि सामान्य दुर्घटनाओं, चोटों और गिरने से बचने के लिए आवश्यक है। अगर किसी व्यक्ति को नीचे बैठने में कोई कठिनाई हो रही है तो उसकी अगले 6 सालों में मरने की संभावना 6.5 गुना अधिक है और ये स्टडी 51 से 80 साल की उम्र प्रतिभागियों के बीच किया गया था। साथ ही साथ दोस्तों, ये आपके शरीर को मजबूत बनाता है। ज़मीन पर पलौथी बैठने से आपका शरीर मजबूत और अधिक लचीला बन जाता है। ये स्थिति कूल्हे, घुटनों और टखनों को स्ट्रेच करती है और ये रीढ़ की हड्डी, कंधों और छाती के लचीलेपन को भी बढ़ाती है और इस प्रकार ये आपको अधिक लचीला बना देती है। ये ताकत और लचीलापन आपको बिना झुके खड़े होने में मदद करता है, जिससे कि आप अपनी पीठ को चोट न देकर भारी वस्तुएं उठा सकते हैं। दूसरी ओर, एक कुर्सी पर घंटों तक बैठने से पेट की मांसपेशियां कमज़ोर, कमर में दर्द वगैरह हो जाता है। साथ ही साथ दोस्तों, ये पीठ दर्द को भी दूर करता है। कुछ मांसपेशियों और जोड़ों पर अत्यधिक तनाव को कम करने के लिए अच्छा पोस्चर महत्वपूर्ण है, खासकर पीठ और गर्दन के लिए। ज़मीन पर क्रॉस लेग करके बैठने से अपने आप ही पोस्चर सही हो जाता है और जब आप सुखासन मुद्रा में ज़मीन पर बैठते हैं तो आपको अपनी पीठ को सीधा रखने की ज़रूरत होती है। अपनी रीढ़ को बढ़ाकर और कंधों को वापस धकेलना होता है और ये आसन सभी तरह के दर्द को रोकने में मदद करता है, जो कि खराब पोस्चर के कारण होते हैं। दूसरी तरफ, अधिक समय के लिए जो है डेस्क और कंप्यूटर पर बैठने के लिए एक कुर्सी या सोफे का उपयोग आपको एक खराब पोस्चर और कमज़ोर निचले हिस्से को जन्म दे सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों, ये रक्त परिसंचरण में भी सहायक होता है। अपने भोजन खाने के लिए पैर पर पैर रखकर बैठना भी आपके संचार प्रणाली के लिए फ़ायदेमंद है।
जब आप नीचे ज़मीन पर बैठते हैं तो रक्त अधिक आसानी से पंप होता है, शरीर के अन्य हिस्सों तक दिल के माध्यम से आसानी से पहुंचता है, जबकि इसके विपरीत अपने पैरों के साथ कुर्सी पर बैठना आपके दिल के स्तर के नीचे करता है। और इसके अलावा नीचे बैठकर खाना खाने पर अतिरिक्त दबाव को कम किया जाता है, जो कि एक स्वस्थ हार्ट के लिए अच्छा होता है। अच्छा रक्त परिसंचरण सुनिश्चित करता है कि शरीर के सभी अंग सही ढंग से काम करने के लिए आवश्यक पोषक तत्व प्राप्त करते हैं। परिसंचारी समस्याओं वाले लोगों के लिए खाने के दौरान फर्श पर बैठने के लिए अत्यधिक सलाह दी जाती है। साथ ही साथ ये वज़न को भी कंट्रोल करता है। जब आप ज़मीन पर बैठकर खाना खाते हैं तो आपके मन और शरीर पर इसका शांत प्रभाव पड़ता है। एक शांत शरीर भोजन पर ध्यान केंद्रित करने में बेहतर होता है, जिससे कि आप अधिक खाना खाने से बच जाते हैं। और ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि वेगस तंत्रिका यानी कि वेगस नर्व बेहतर प्रदर्शन करती है और इस पोजीशन में संकेतों को अधिक कुशलता से संचार करती है। और ये वेगस तंत्रिका ही होती है जो कि पेट से दिमाग तक संकेतों को भेजती है, जिससे कि आपको ये पता चल जाता है कि आपका पेट भरा हुआ है या नहीं। और इसके अलावा आलती पालती करके खाना खाने से आप धीमा खाते हैं, जिससे कि ये आपके पेट और दिमाग को पहचानने के लिए पर्याप्त समय देता है कि आपका पेट भर गया है। साथ ही बैठकर खड़े होने का कार्य एक अच्छी एक्सरसाइज है और ये सभी कारक एक साथ आपके शरीर के वजन को कंट्रोल करने में सहायता करते हैं। और साथ ही साथ पारिवारिक बंधन के लिए भी ये बहुत ही ज़रूरी होता है। फैमिली बॉन्डिंग के लिए परिवार के साथ अपने खाने या दोपहर खाने के लिए पालती लगाकर बैठे और ये आपके लिए अपने परिवार के सदस्यों से जुड़ने का एक नया तरीका दे सकता है। इसके अलावा जब आप अपने बच्चों के साथ एक ही स्तर पर बैठते हैं तो उनके साथ जुड़ना आसान हो जाता है, जिससे कि आप उनकी फीलिंग्स और प्रॉब्लम्स के बारे में जान सकते हैं। परिवार के बंधनों को सुधारने के लिए आप पालती लगाकर खाना पारिवारिक रस्म बना सकते हैं और इसके अलावा ये पोस्चर शरीर और मन को आराम देता है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो और जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आप हमारी चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को ज़रूर क्लिक कर लें ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक्स फॉर योर टाइम।